दोस्तों, आखिर साउथ अफ्रीका के बाद चाइना क्यों चाहता है कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो। बता दें कि जब ब्रिक्स बना था तो सबसे पहले ब्रिक्स नहीं बल्कि सिर्फ ब्रिक बना था, लेकिन साउथ अफ्रीका बाद में इसमें जुड़ा और उसके बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया। लेकिन इसके फॉर्मेशन में जो सबसे बड़ा हाथ था वह चीन का था और ब्रिक्स पर भी चीन अपनी कमांड बनाना चाहता है। इतना ही नहीं, चीन का और क्या इविल प्लान है जो ब्रिक्स को वो एक्सपेंड करना चाहता है और अन्य सदस्यों को इसमें जोड़ना चाहता है, और क्यों चीन अपने इविल प्लान पर अड़ा है और ब्रिक्स को एक्सपेंड करना चाहता है। आपको इसी बारे में अब थोड़ा डिटेल में बताते हैं, तब सब कुछ क्लियर होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्रिक्स समिट हर साल किया जाता है। जिस तरह से G20 या फिर SCO के सम्मेलन होते हैं, इस दौरान सभी बड़े बड़े देशों के लीडर्स इसमें मौजूद होते हैं। तो अब जो ये ब्रिक्स का सम्मेलन होना है, यह साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 22 से 24 अगस्त के बीच होने वाला है। और अभी तक ऐसा लग रहा था कि PM मोदी वहां पर नहीं जाएंगे, लेकिन इसके बाद उन्होंने क्लियर किया है कि वो भी इस बैठक के अंदर शामिल होंगे। तो दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति पुतिन की बात की जाए तो उन्होंने पहले ही इस बात से मना कर दिया था कि वह इसमें वर्चुअली हिस्सा लेंगे, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ने पुतिन पर सैंक्शन लगा रखे हैं और जो ICC है उसने भी अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ है पुतिन के खिलाफ। और साउथ अफ्रीका ICC का मेंबर है, इसलिए अगर पुतिन साउथ अफ्रीका चले जाते हैं तो साउथ अफ्रीका पर बहुत ज्यादा दबाव होता कि वह पुतिन को अरेस्ट कर ले। लेकिन उसी तरह अगर पुतिन भारत में आएंगे तो भारत में दबाव नहीं होगा क्योंकि भारत ICC का हिस्सा नहीं है। लेकिन साउथ अफ्रीका पर दबाव है, इसीलिए यह डिसाइड किया गया कि पुतिन इसमें हिस्सा लेने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन भारत इसलिए इसमें शामिल नहीं हो रहा क्योंकि भारत नहीं चाहता कि ब्रिक्स को एक्सपेंड किया जाए। दोस्तों, माना जा रहा है ऐसा कि चीन इस बैठक के अंदर ब्रिक्स को एक्सटेंड करने के लिए अपनी बात रखेगा। हालांकि रूस इसमें वर्चुअली शामिल हो रहा है। पहले यह भारत को लेकर भी कहा जा रहा था कि भारत वर्चुअली इसमें शामिल होगा, लेकिन फिर साउथ अफ्रीका की ओर से इनविटेशन प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया, जिस पर उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया है कि वो इस समिट में भाग लेने के लिए साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग जाएंगे। परंतु ब्रिक्स बैठक होने से पहले भारत चाइना की इन सभी चालों को समझ चुका है, क्योंकि जितने भी बड़े संगठन हैं उनमें चाइना चाहता है कि उसकी मजबूती बने। इसलिए चाइना कोशिश करता है कि उसके जो मित्र देश है वह उनको इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करे जिससे चाइना और बाकी देश मिलकर भारत पर प्रेशर बना सकेंगे कि जो भारत नहीं चाहता। इसलिए भारत ब्रिक्स को एक्सटेंड करने के फेवर में नहीं है। और आप ये तो जानते ही है कि भारत और चाइना की रिलेशन 2020 के बाद से ही वैसे ही खराब चल रहे हैं। लेकिन चाइना इसलिए एक्सपेंड करना चाहता है क्योंकि सऊदी अरब और इंडोनेशिया दोनों देश ऐसे हैं जो ब्रिक्स का पार्ट बनने की काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं। चाइना इनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है क्योंकि चाइना का इन दोनों देशों के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन है। ऐसे में ब्रिक्स में फिलहाल 5 देश है और अगर 2 और देश सऊदी अरब और इंडोनेशिया इसके अंदर आ जाते हैं तो वह सब मिलकर चाइना को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे काफ़ी सारी बातों को लेकर। इसलिए भारत को खतरा है क्योंकि भारत फिर इसमें किनारे रह जाएगा और यहाँ पर भारत की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाएगी। तो एक तरीके से चाइना अपने फेवर में यह सारी चीज़ें करना चाहता है, लेकिन भारत उसे रोकना चाहता है और वह यह नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। और इन्हीं सब कारणों की वजह से ब्राजील भी नहीं चाहता कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो। ऐसे में भारत को लगता है कि एक क्लियर कट रूल होना चाहिए कि कौन से देश ब्रिक्स में शामिल होने चाहिए और कौन से नहीं, ताकि ब्रिक्स स्टैंडर्ड हो जाए और फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस देश को शामिल करना और किसको नहीं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।